वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आइए आपको मैं कैपेसिटर्स के सेकंड लेक्चर के लिए चलता हूं, जहां पर अभी प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन में आपसे मैं ढेर सारी चर्चाएं किया है कि व्हाट इज द कैपेसिटर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। तो आइए कैपेसिटर्स के एक प्रिंसिपल पर हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर्स। स्फेरिकल कैपेसिटर्स के अंदर क्या है, एक स्फीयर लिया मैंने और जिसकी सब चारों तरफ यूनिफॉर्म चार्जेस को मैंने क्या किया है, सेटअप कर दिया है, जिनका रेडियस आप देख पा रहे होंगे। रेडियस मैंने जैसे क्या लिया आर, तो यही रेडियस हर एक पॉइंट होगा। अगर यहां पर ले रहे हैं तो भी ये मिलेगा, ठीक है। यहां पर लेंगे तो भी वही रेडियस मिलेगा, जहां पर भी लेंगे रेडियस क्या मैंने कर दिया है, सेम कर दिया, ठीक है। आइए इसका डेरिवेशन निकालना है। डेरिवेशन ये बताओ, वी हैव known that the electric potential of given spherical surface is कैपिटल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या चार्जेस है इस पे, इस पर चार्जेस क्या बिछाया गया है, कैपिटल Q, और रेडियस क्या है R। इस चार्ज को बिछाया गया है। कैपिटल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये इसका एग्जैक्ट पोटेंशियल हो रहा है। बट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सारे बच्चे फार्मूला को पता चल चुका है। फार्मूला क्या था, कैपिटल Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। आपके पास ये पर्टिकुलर फार्मूला जाता था। अब क्या करेंगे, C इज इक्वल टू Q, V की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। Q से Q को कैंसिल, ये क्या निकलेगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये आपके पास एग्जैक्ट फार्मूला आ गया फॉर द स्फेरिकल कैपेसिटर्स। अच्छा एक बार बताइए, यूनिफॉर्म चार्ज होने की वजह से यहां पर इसके हर एक पॉइंट पर जो डेंसिटी है चार्जेस की, वो तो इक्वल होगी ना। चाहे आप इधर से खींच लो, चाहे आप इधर से देखो, चाहे आप इधर से देखो, हर एक पॉइंट पर जो चार्जेस की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी ना। ये देखिए हर पॉइंट पर चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम बिल्कुल ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे कि इनका वोल्टेज क्या डिफरेंट होगा। अगर इस पॉइंट पर वोल्टेज जितना है उतना ही इनको वोल्टेज इस पॉइंट पर भी मिल रहा है, तो कैसे इस बात को हम कह सकते हैं बात डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। फार्मूला पोटेंशियल का पढ़ करके आए हैं, कैपिटल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये आपका फिक्स फार्मूला होता है ये, ठीक है। यहाँ पर कैपिटल Q क्या है, सोर्स चार्ज, और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ बेस, यानी कि ये सेंटर पॉइंट से और चार्जेस के बीच का क्या है, वो रेडियस है, ठीक है। और आपको ये भी बात पता है कि ये कैपेसिटर्स का मेन प्रिंसिपल होता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कैपिटल C लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मिल गई। अच्छा इनका अजम्पशन देखा जाए, अजम्पशन की बात आ रही है कि आपने पढ़ा C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। आपने ये पढ़ा, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो चीज है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पहले से भी कांस्टेंट था। हाँ भाई, आप क्या पढ़ते थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही होता था ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1/9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। ये वैल्यू रेसिप्रोकल में आ जाएगी, यानी कैपिटल C इज इक्वल टू R/9 इंटू 10 की पावर 9। आप इस फिनोमिना का यूज करके किसी भी स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला अजम्पशन है। दूसरी पॉइंट क्या है, वो यहां देखिए, इस टॉपिक का दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे होंगे कि कैपिटल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो मतलब क्या हुआ, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। अगर ये कांस्टेंट है तो ये डायरेक्टली हो गया, तो इनके बीच का ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या जाएगा, Y एक्सिस X एक्सिस, आपका ग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या चला गया, दिस, ये आपका ग्राफिकल स्ट्रक्चर हो गया। यानी कि कैपेसिटेंस और उसके रेडियस, यानी स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस जो एनर्जी वो स्टोर कर रहा है,
और उसके रेडियस के बीच के ग्राफ को अगर देखा जाए तो वो क्या बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर आप कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, उसके फैराड की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो जेन्युइन सी बात है, ऑब्वियसली बात है कि ये रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इन दोनों के मध्य में या इन दोनों के बीच में ये आप एक टर्म पा रहे हैं जो कि ग्राफिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशन बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो ये रहा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर्स। अब मैं इसी के बिहार पर मैं आपको एक यहीं पर जो कि आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको मैं प्रूव करता हूं। जरा देखिए ध्यान से, तो इसे देखिए, लेट्स सी द अर्थ टू बी अ स्फीयर, अर्थ टू बी ए स्फीयर, यानी कि अर्थ को अगर स्फीयर लिया जाए तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की रेडियस की बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी 6400, या तो किलोमीटर ले या फिर 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर लेते हैं, ऐसा लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं दूसरा पॉइंट, मास ऑफ अर्थ क्या होता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू यानी एमई, ये भी आप सबको पता होगा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। खैर इसकी यहां जरूरत नहीं है, ठीक ना। अच्छा, अब उस अर्थ को अगर मैंने स्फेरिकल लेट किया है तो उसकी वैल्यू से मैं फाइंड आउट कराने जा रहा हूं। कैसे फाइंड आउट हो रहा है जरा देखिएगा। वी हैव नो, अभी हम लोग को पता चला है, क्या पता चला है, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर्स क्या है, कैपिटल C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, आर की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6। ये रेडियस, अर्थ की रेडियस को लाकर मैंने यहां पुट कर दिया। अब बेटा आपको मिला क्या, जरा देखिए आपको क्या मिला, कैपिटल C 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 9, C इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 9, 6.4 अपॉन 9, पॉइंट हटाइए, जीरो लगा दीजिए आप, और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये माइनस साइन गया, यानी 6 माइनस 9। ठीक है, तो C इज इक्वल टू ये 64 हुआ, ये 90 है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। जब डियर आप इनको सॉल्व करोगे ना तो इनका जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ अगर जो जाएगा वो आपका लगभग चला जाएगा 711 इंटू 10 की पावर 6 फैरेड। ये शायद जा सकता है, मोस्टली ये जाएगा 711 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, जिसको आप लोग आर करके लिख सकते हैं, कैपिटल C इक्वल टू 711 माइक्रोफैरेड, 711 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये रही अर्थ की कैपेसिटेंस, द वैल्यू ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस इसको बोलते हैं। ये अर्थ की कैपेसिटेंस वैल्यू निकल करके आ रही है आपके सामने 711 माइक्रोफैरेड। तो इस टॉपिक को बताने का सबसे बड़ा फंडा मेरा ये था कि आप स्फेरिकल कैपेसिटर को जानो, स्फेरिकल कैपेसिटर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उनको जानो, स्फेरिकल कैपेसिटर में जो कैपिटल C है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनको आप जानिए, कि आपको अभी बताया गया है कि वो कैपिटल R की क्या होता है, डायरेक्टली होता है, और इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये दोनों जानना है। और इनके बिहार पर मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, जो मैंने अर्थ का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया है, उसमें आपको उसके रेडियस के बारे में पता होना चाहिए। जबकि आपको पता है कि उसकी रेडियस जो होती है 6400 किलोमीटर, या फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। इन दोनों वैल्यू को ला करके मैंने इस इक्वेशंस में पुट किया, यहां पर मैंने पुट किया है। जो इक्वेशंस आप लेकर के आए बेटा, उस इक्वेशंस मैंने पुट करने के बाद आपके पास एक ओरिजिनल वैल्यू निकाल करके भेजा हूं, विच इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, विच आर गिव 711 माइक्रोफैरेड। ओके, थैंक यू।